बीजापुर के एरामागी गांव के लोगों ने सड़क समस्या से परेशान होकर खुद ही कुल्हाड़ी का पुल बना डाला। गुदमा और एरामागी गांव को जोड़ने के लिए बरसाती नाले के ऊपर पुल बनाया गया है। अब 20 साल पहले बना ये पुल 2 साल पहले बारिश के चलते टूट गया था। ग्रामीण 2 साल तक विधायक, कलेक्टर, जिला पंचायत, सीओ सबसे गुहार लगा चुके, लेकिन नहीं बना। और आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही 100 से 500 रुपए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। ट्रैक्टर, बुलडोजर किराए पर लेकर 2 दिन में लकड़ी का पुल बना लिया। आज आपको सिस्टम की मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर और सरकारी दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल इस वक्त मैं बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव में हूं। इस गांव की अपनी एक कहानी है। जिस जगह मैं खड़ा हूं, इस जगह से होकर एक बरसाती नाला बहता है और इस नाले पे करीब 10 साल पहले पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा एक पुल का निर्माण कार्य करवाया गया था, जो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद इस इलाके के जितने भी बाशिंदे हैं, ये लंबे समय से सरकार में बैठे हुए जिम्मेदारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से इस जगह पुल के निर्माण की मांग करते आए हैं, मगर अब तक इस जगह पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ। नतीजतन इस गांव के ग्रामीणों ने परेशान होकर बारिश के दिनों में आवागमन बाधित ना हो, इस उद्देश्य से लकड़ियां लगाकर पुल बना दिया और ऊपर में मुरुम बिछा दिया है। कब से ये मांग कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, बात करने के लिए हमारे साथ गाँव के ग्रामीण हैं और इनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या नाम हो दादा? चैतू। चैतू। अच्छा दादा, ये पुलिया कब ध्वस्त हुआ और कब से आप लोग मांग कर रहे हो? पिछले साल ध्वस्त हुआ सर। हाँ, पिछले साल ध्वस्त। हाँ, पिछले साल ऐसा हुआ। फिर लकड़ी डाले थे। हाँ, लकड़ी डाल के गाड़ी घोड़ा जो भी चला है तो चल रहा था। इस साल फिर बड़ा बाढ़ आ गया तो वो लकड़ी को पूरे बहा के ले गया। क्या नाम है? सुकमन। सुकमन जी। अच्छा दादा बता रहे हैं पिछले साल ध्वस्त हुआ है। हाँ, पिछले साल तो लकड़ी छेदा होने की वजह से डाले हैं। पुल का जो नीचे से वो होल हुआ था, पहले से ही था। हमारे साथ सरपंच साहिबा भी हैं। सरपंच है ना मैम आप? नहीं, मैं भाजपा से हूँ। अच्छा। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ। अच्छा, शुभ नाम क्या लिखता है मैम? मैं श्रीमती नीता शाह। अच्छा अनीता जी, आप बता रही थी कुछ देर पहले, लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आपने व्यक्तिगत तौर पे मांग किया है, ग्रामीणों ने कहाँ कहाँ मांग किया है, क्या आश्वासन मिला है? ग्रामीणों से मेरे यहाँ तक शिकायत आया था कि ये 10 साल सलवा जुर्म के समय ये यहाँ पे पुलिया बना था। उसके बाद ये पिछले साल पूरा ध्वस्त हो गया था, पहला बारिश में ही। फिर उसके बाद मैं ग्रामवासियों आके मेरे घर में शिकायत किए थे। उसके बाद मैं पीएमजीएसवाई और ई के पास गई थी और उनको भी मैं अवगत कराई थी कि हमारे क्षेत्र में एरामागी गांव है और वहाँ पे पुलिया टूटा है। अभी तक आप लोग कुछ इसका निराकरण नहीं कर रहे हो बोल के उनको मैं कई बार बोल चुकी हूँ। और कलेक्टर साहब के पास भी ये बात को मैं अवगत कराई थी कि हमारे एरामागी कोम्पली पंचायत में पुलिया टूट गया है, उसको जल्दी बनाने का कष्ट करेंगे बोल के उनको मैं अवगत कराई थी। और अभी तो जैसे यह बना रहे थे पुलिया, तब भी अवगत किए थे। और मैं जबकि पीएमजीएसवाई सर को फिर मैं फ़ोन करके बोली कि वहाँ पे लकड़ी डाल के पुलिया को बना रहे हैं सर, आप जल्द से जल्द अपनी विभाग वालों को भेजवाइए और देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। पर कोई अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला उनके यहाँ से। इस सड़क से होकर कितने गांव जाते हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितने परिवार हैं? और इस सड़क से कोई 50-60 घर है और यहाँ से हम निकले तो अड्डावली, पोनरवाया, कुटरू यहाँ तक का जा सकते हैं। इमरजेंसी हालातों में कैसे करेंगे? अभी यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ पार हो रही हैं क्या? नहीं, बड़ी गाड़ियाँ पार नहीं हो रही है, इमरजेंसी हालात के लिए है। उस दिन 108 यहाँ पे ग्रामीण कुछ लोगों का तबीयत खराब वजह से 108 को बुलाया गया। 108 यहीं आके खड़ी हो गई। उसके बाद यहाँ ग्रामीण आके देखे तो पुल टूटा था। 108 का आने जाने के लिए और स्कूल के बच्चों को जाने के लिए, और ये अपना लकड़ी डाल के इस पुलिया को बनाया गया है। ट्रैक्टर डोजर किसके थे? ये ग्रामीणों का था ट्रैक्टर डोजर। उस पे पेट्रोल वगैरह का जो खर्चा है? नहीं, आपने पूरा स्वयं चंदा करके ये पेट्रोल डीजल डाल के यहाँ पे मिट्टी और मुरुम का कार्य किया गया है। कितना कितना चंदा किया मैम? ये लोग चंदा किए हैं 200-200 रुपये किए, और जिसके पास थोड़ा पैसा 500 किया, जिसके पास नहीं है वो 100-200 रुपये का चंदा किए हैं। ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्होंने विधायक जी से भी मांग की है ना? आपने विधायक जी से कभी मांग की या कलेक्टर से? कलेक्टर से तो आप बता दिए हैं। जी, मैं विधायक जी से तो मांग नहीं की। सबसे बड़ा मांग तो गांव वालों का होता है। गांव वाले जब माता गुड़ी का जब उद्घाटन करने विधायक जी यहाँ पहुँचे थे तो गाँव वाले उनको प्रस्ताव भी दिया और मौके भी बताए, ये पुल टूटा है, इसको आप जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे।
अब जैसे इमरजेंसी हालातों में कैसे कर रहे हैं, एम्बुलेंस जा पा रही है? अब इमरजेंसी हालातों में तो एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी। आप ही अभी आए हो, स्वयं आप देख लीजिए क्या हालत है इस रोड का और इस पुलिया का। एक चीज़ और निताशा जी, चूँकि थोड़ा सा अंदरूनी इलाका है, ऐसे में इन इलाकों में नक्सल संगठन द्वारा अक्सर जो है पुल पुलिये का विरोध किया जाता है, सड़क निर्माण का विरोध किया जाता है। क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट आपने सुनी है? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे ऐसा मैं सुनी नहीं हूँ। ये अपना मुख्य मार्ग है और इसमें तो हमको बहुत ज़रूरी है। हम उनसे भी बात करेंगे कि ये यहाँ पे पुल बनना चाहिए जी। तो ये ग्रामीण हैं, लंबे समय से फरियाद लगाते रहे जिम्मेदारों से, मगर जिम्मेदार हैं कि इनकी फरियाद को हमेशा अनसुना करते रहे। एनडीटीवी की टीम को इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने दी तो एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पे पहुंची और सरकार और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों की उदासीन रवैये को दिखाने की हमने कोशिश की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में करीब 4 से 5 गांव और पड़ते हैं, सैकड़ों बासिंदे रहते हैं। ऐसे में इमरजेंसी हालातों में एम्बुलेंस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती है। मजबूरी में आवागमन बहुत ज़्यादा बाधित ना हो, इस उद्देश्य से इस जगह पर लकड़ियां लगाकर जो है पुल का निर्माण कार्य करवाया गया है। बहरहाल देखना ये होगा खबर के प्रसारण के बाद सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारी कितनी गंभीरता दिखाते हैं। एनडीटीवी के लिए बीजापुर से मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।